Hello friends, welcome to Explore Gyan. So today's topic is what is GSTR 2A and 2B and what is the difference between them. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि GSTR 2A and 2B का मतलब क्या है. तो GSTR 2A and 2B is an input tax credit statement on which you can check your input tax every month. तो जैसे कि हम जानते हैं GSTR 2A and 2B क्या है, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो कि हम हर महीने अपने पोर्टल पे देख सकते हैं, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, अपना इनपुट टैक्स जो हमने सप्लायर को पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज. इट इज़ एन ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट. ये खुद ब खुद जनरेट होता है पोर्टल पे, विच इज़ ऑटो जनरेटेड ऑन पोर्टल. When the supplier file its GSTR 1, then the purchaser able to see ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन हिज GSTR 2B एंड 2A. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं. देखिए, जैसे कि दो पार्टी हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी. पार्टी ए इज अ सप्लायर एंड पार्टी बी इज अ परचेजर. देन अगर पार्टी ए को पार्टी बी टैक्स पे करता है एट द टाइम ऑफ परचेज, पार्टी ए को वो टैक्स GSTR 1 में शो करना पड़ता है, जिससे पार्टी बी को वो एज ITC उसके GSTR 2B या 2A में शो होता है. तो अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की. GSTR 2A और 2B में डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं GSTR 2A में. GSTR 2A is a statement which changes time to time according to supplier file their GSTR 1. देखिए, GSTR 2A एक ऐसा स्टेटमेंट है जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सप्लायर. जब सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करेगा, वैसे ही वो 2A में अपडेट हो जाता है. बट GSTR 2B के केस में क्या होता है, आफ्टर 14th ये फिक्स हो जाता है. जब जैसे कि आपको पता है GSTR 2B जो है 14th को जनरेट होता है. अगर इसके बाद कोई भी सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करता है, जैसे 14 को, 15 को, 16 को, तो वो 2B में अपडेट नहीं होगा. वो कहाँ अपडेट हो जाएगा, GSTR 2A में. इसीलिए GSTR 2A को हम चेंजेबल बोलते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन आता है. और GSTR 2B को फिक्स्ड बोलते हैं, क्योंकि जिन भी पार्टीज ने, जिन भी सप्लायर्स ने एक ड्यू डेट के अंदर, ड्यू डेट कौन सी है GSTR 1 की, मंथली वालों के लिए 11 तारीख और क्वार्टरली वालों के लिए 13 तारीख, जिन्होंने भी इस ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, वो सारा का सारा डेटा 2B में आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, if supplier file his GSTR 1 after due date, then input will reflect in GSTR 2A. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ड्यू डेट के बाद अगर सप्लायर फाइल करता है अपनी R1, तो वो डेटा 2A में तो रिफ्लेक्ट होगा, बट वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम इनपुट कैसे क्लेम करेंगे. वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा, बट वो कब रिफ्लेक्ट होगा, नेक्स्ट मंथ की 2B में. Next, as per government guidelines, ITC will not take according to 2A in 3B, but हम किसके अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं, 2B के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं. तो ये गवर्नमेंट ने क्यों कहा 2A के अकॉर्डिंग क्यों नहीं क्लेम कर सकते, जबकि 2A में भी हमें सारा का सारा इनपुट शो हो रहा है, जबकि 2B में हमें कब तक का इनपुट शो हो रहा है, जो ड्यू डेट के अंदर फाइल करेंगे. देखिए, गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन इसीलिए निकाली है ताकि जो सप्लायर्स है ड्यू डेट के अंदर टाइमली अपनी GSTR 1 फाइल कर दें, ताकि परचेजर को जो इनपुट है वो सारा का सारा टाइमली मिल जाए. होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट, तो मैं आपके लिए एक अदर वीडियो बना दूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की. GSTR 2A और 2B में डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं GSTR 2A में. GSTR 2A इज अ स्टेटमेंट विच चेंजेस टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सप्लायर फाइल दियर GSTR 1. देखिए,
GSTR 2A एक ऐसा स्टेटमेंट है जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सप्लायर। जब सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करेगा वैसे ही वो 2A में अपडेट हो जाता है। बट GSTR 2B के केस में क्या होता है, आफ्टर 14th ये फिक्स हो जाता है। जब जैसे कि आपको पता है GSTR 2B जो है 14th को जनरेट होता है। अगर इसके बाद कोई भी सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करता है, जैसे 14 को, 15 को, 16 को, तो वो 2B में अपडेट नहीं होगा। वो कहाँ अपडेट हो जाएगा, GSTR 2A में। इसीलिए GSTR 2A को हम चेंजेबल बोलते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन आता है, और GSTR 2B को फिक्स्ड बोलते हैं, क्योंकि जिन भी पार्टीज ने, जिन भी सप्लायर्स ने एक ड्यू डेट के अंदर, ड्यू डेट कौन सी है GSTR 1 की, मंथली वालों के लिए 11 तारीख और क्वार्टरली वालों के लिए 13 तारीख, जिन्होंने भी इस ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, तो सारा का सारा डेटा 2B में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, if supplier file his GSTR 1 after due date then input will reflect in GSTR 2A। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ड्यू डेट के बाद अगर सप्लायर फाइल करता है अपनी R1 तो वो डेटा 2A में तो रिफ्लेक्ट होगा, बट वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम इनपुट कैसे क्लेम करेंगे। वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा, बट वो कब रिफ्लेक्ट होगा, नेक्स्ट मंथ की 2B में। Next, as per government guidelines, ITC will not take according to 2A in 3B, but हम किसके अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं, 2B के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने क्यों कहा 2A के अकॉर्डिंग क्यों नहीं क्लेम कर सकते, जबकि 2A में भी हमें सारा का सारा इनपुट शो हो रहा है, जबकि 2B में हमें कब तक का इनपुट शो हो रहा है, जो ड्यू डेट के अंदर फाइल करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन इसीलिए निकाली है ताकि जो सप्लायर्स हैं ड्यू डेट के अंदर टाइमली अपनी GSTR 1 फाइल कर दें, ताकि परचेजर को जो इनपुट है वो सारा का सारा टाइमली मिल जाए। होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट, तो मैं आपके लिए एक अदर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।